हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एडू शक्ति विजन चैनल पर। आज हम लोग देखेंगे एडुटेरिया वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 7500 प्लस का प्रैक्टिस सेट नंबर 38। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 37 तक हम लोग करा चुके हैं, जिसको आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और ये बुक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 38 का पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो ये होना चाहता था देवदत्त, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया गया था। तो ये किया गया था कनिष्क द्वारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगमकालीन किस शासक को लालचेर के नाम से जाना जाता है। तो ये जाना जाता है सेवनगुट्टन को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने ऊपर आश्रित बच्चों एवं पत्नी की समुचित अवस्था किए बिना भिक्षु बनने वाले के लिए दंड का विधान किया था। किसने किया था? कौटिल्य ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कालक्रम के अनुसार बढ़ते क्रम में कौन सा विकल्प सही है। तो चंपारण सबसे पहले चंपारण आंदोलन होगा, उसके बाद जालियांवाला बाग 1919 में, मोपला विद्रोह 1921 में और चौरी चौरी कांड 1922 में, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी। तो ये लिखे थे राम चड्ढा ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना किसने की थी। तो ये किए थे भीमराव अम्बेडकर ने, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना ये मौलिक कर्तव्य नहीं है, बाकी का संविधान का पालन करना मौलिक कर्तव्य है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना मौलिक कर्तव्य है। देश की एकता की रक्षा करना मौलिक कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, राज्यसभा समिति में शामिल होते थे कौन कौन होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों के सदस्य, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत भारत के महान्यायवादी को वोट देने का अधिकार नहीं है। तो अनुच्छेद 88 के अनुसार, अनुच्छेद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, भारतीय राज्य व्यवस्था में भारत के विभिन्न पदाधिकारियों का कौन सा वरीयता क्रम गलत है। तो इनमें से कोई नहीं है, सभी सही है, ए बी सी तीनों सही है। चलिए इसको वीडियो रोक के आप याद कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 12, सामुदायिक विकास कार्यक्रम जिसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को हुई ने रास्ता तैयार किया। कौन सा रास्ता तैयार किया? पंचायती राज के संगठन का, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जातीय भेदभाव किस सिद्धांत के विरुद्ध है। तो जातीय भेदभाव जो है सामाजिक समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉरी, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है। तो यह निजता का अधिकार, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक है मेघनाथ देसाई, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलियारिक द्वीप समूह कहाँ है। तो यह है भूमध्य सागर में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करना है कि बसिन तेल उत्पादक क्षेत्र, सब तेल उत्पादक क्षेत्र है और कहाँ पर स्थित है, ये है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है ये देखना है। तो बसिन मनार की खाड़ी में ये सम्मिलित नहीं है क्योंकि ये असम में है। कलोल गुजरात में, कलोल तेल क्षेत्र जो है गुजरात में, सही है। नरकटिया तेल क्षेत्र जो है असम में, ये भी सही है। और मोरन तेल क्षेत्र त्रिपुरा में, ये गलत है क्योंकि मोरन भी असम में है, इसलिए सम्मिलित नहीं है। 1 और 4, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, हिरनवाह किस नदी को कहा जाता है। तो ये कहा जाता है सोन नदी को, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्मिलित करना है बर्ड फुट डेल्टा यानी कि पक्षी के पंजे जैसा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। तो ये बनाती है मिसिसिपी नदी, ये का 2 से मिलान हो जाएगा। एस्चुअरी नदी डेल्टा ये मैकेंजी नदी बनाती है। और ट्रिपल डेल्टा जो है महानदी डेल्टा का है। और अक्यूएट डेल्टा ये नील नदी डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20, जैविक खाद के लाभ क्या क्या लाभ है। इसके सभी लाभ हैं, जैसे है मिट्टी के जल धारण क्षमता में वृद्धि, मिट्टी के सरंध्र बनाने में सहायक और मिट्टी में जीवाणु की संख्या में वृद्धि। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष हुआ। तो यह हुआ था 1986 में, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
लॉ से संबंधित प्रिंस चार्ल्स पर्वत कहाँ स्थित है? तो यह है अंटार्कटिका में। ऑप्शन ए लॉ से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन सर्वाधिक बृहद क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ए पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्वतीय वन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, चांद को पृथ्वी की परिक्रमा करने के दौरान किसी न किसी तारों के समूह से गुजरना पड़ता है। इस तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं नक्षत्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी के आंतरिक हलचल के द्वारा जिस मैदान का निर्माण होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं रचनात्मक मैदान। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, खादीन और जोहड़ क्या है? यह वर्षा जल संग्रह करने की पद्धति है। क्या है? खादीन और जोहड़ क्या है? वर्षा जल संग्रह करने की पद्धति। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? तो सभी कथन सत्य है, क्योंकि पृथ्वी की भूपरपट्टी की जो मोटाई है 35 किलोमीटर है और समुद्र तल पर पट्टी की मोटाई 5 किलोमीटर है और मेंटल की गहराई 2900 किलोमीटर तक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टैक्ट लेंस किससे बनाए जाते हैं? तो ये बनाए जाते हैं पॉलीस्टराइन से। ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएंगे, क्रिस्टलीकरण निम्न में किसका उदाहरण है? तो यह भौतिक परिवर्तन का। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर ताप पर गैस के निश्चित द्रव्यमान का आयतन कम करने पर दाब क्या होगा? तो दाब बढ़ेगा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल ब्लीच का मुख्य घटक निम्न में से क्या है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक है सोडियम हाइपोक्लोराइट। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, एंजाइम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो सही बताना है। एंजाइम जैव उत्प्रेरक है, ये सही है। और एंजाइम शरीर में उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं, इसलिए एक और दो दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्न में कौन सा पौधा पादप वर्ग का उभयचर कहा जाता है? तो ये कहा जाता है ब्रायोफाइटा को। ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या है? यह है पाचन केंद्र। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंजापन के लिए कौन सा कवक जिम्मेवार है? तो यह है टीनिया कैपिटिस। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आएंगे, समसूत्री विभाजन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कोई नहीं, कोई असत्य नहीं है, सभी सत्य हैं। जैसे देखते हैं हम लोग, समसूत्री विभाजन काय कोशिका में होती है। समसूत्री विभाजन में बहुत ही कम समय लगता है और समसूत्री विभाजन सबसे छोटी अवस्था प्रोफेज कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, निम्नलिखित में कौन सा एक अनवीकरणीय संसाधन नहीं है? तो सौर ऊर्जा अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, बाकी का कोयला, पेट्रोलियम गैस, प्राकृतिक गैस, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है विभेदीकरण। ऑप्शन सी। क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़ेंगे, विशिष्ट कार्य करने हेतु अस्थायी रूप और आकार लेने की क्रिया क्या कहलाती है? कहलाती है विभेदीकरण। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य वनस्पति जात एवं प्राणी जात किस प्रकार के संसाधन है? तो ये सभी है जैव संसाधन। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित में किसके बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है? तो पारिस्थितिकी जो है जीव एवं वातावरण के बीच के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मसानजोर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो यह म्यूराक्षी नदी पर है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में कौन प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है? तो प्राथमिक उपभोक्ता का उदाहरण है केवल दो है, हिरण। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्रों के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? तो ये है वाहिकाएं। ऑप्शन ए। पहाड़ी तथा पर्वतीय क्षेत्र के संदर्भ में गुल अथवा कुल क्या है? यह है वाहिकाएं। ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो ये है जननांगीकी। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को बुरादे द्वारा पैक नहीं किए जाने का क्या कारण है? क्योंकि बुरादा जो है उष्मा का कुचालक होता है। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी,
इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि उसे देव नाम प्रिय की उपाधि मिली थी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम यूरोप, अफ्रीका व अमेरिका के एक साथ जुड़े होने की संभावना व्यक्त की थी? तो किसने किए थे? अब्राहम और टेलियम। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण निम्नलिखित में से क्या है? तो सबसे पहले हो जाएगा कांडला, उसके बाद हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोची। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, माई लाइफ किसकी आत्मकथा है? तो यह है बिल क्लिंटन की। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50वां एवं अंतिम क्वेश्चन है, इसमें स्मरणीय तख्त भी है जिसको हम लोग देखेंगे। हम आपको बता दें कि ये प्रैक्टिस शॉट जो आप लोग ने अभी किया है, इसको आप 50 क्वेश्चन का फिर से रिवीजन कर लें ताकि अच्छे से याद हो जाए, और ये बुक पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। अब बाकी का प्रैक्टिस सेट आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। चलिए 50वां नंबर क्वेश्चन करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के स्थापना के समय कितने देशों के प्रतिनिधियों ने अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर किए थे? तो एक किए थे 50 देश। ऑप्शन ए। चलिए स्मरणीय तक देख लेते हैं। गुप्त वंश की स्थापना किसने किया था? तो ये किए थे श्री गुप्त ने। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन थे? तो ये थे चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? महाराजा धीराज का। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा संवत चलाया था? तो गुप्त संवत। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारत को क्या कहा जाता था? तो उसका भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था एवं कविराज भी कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो समुद्रगुप्त ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और उसके बाद है कि किसके दरबार में हरिसेन रहते थे? तो समुद्रगुप्त के दरबार में हरिसेन रहते थे। इस तरह से हम लोग ने 38 प्रैक्टिस सेट पूरा किया है। चलते मिलते हैं 39 नंबर प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।